आज इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1917 ईस्वी को। 97 97 1897 कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी। 1897 और 97 300 103 वर्ष और ये कितना है 23 23 3 26 ये 126वीं वर्षगांठ इसका है जन्म तिथि। इनको जन्म लेने से कितना हो गया 126 वर्ष। ये उड़ीसा के कटक में जन्म लिए और 1897 ईस्वी में जन्म लिए। इसका मतलब है कि इनका जन्म उस समय हुआ जिस समय गुलाम थे। हम लोग क्या थे? गुलाम थे। तो गुलाम जब थे तो आज़ाद देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे महान आत्माओं का योगदान रहा। उनमें से इनका भी एक योगदान रहा। और इनका योगदान रहा प्रारंभ से, बचपन से ही इनको ज़्यादा शौक था कि इन्हें अंग्रेज़ों को भगाना है, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है, देश को आज़ादी दिलाना है, देश आज़ाद हो। यह शौक था, ललक था दिल में। और सब नेता सब जैसे थे उसी तरह से ये भी सोचते थे कि नहीं अंग्रेज़ों को हमको यहाँ हिंदुस्तान से जो है भगाना है। इस संदर्भ में जब उस ओर दौड़ते थे, पढ़ने में बहुत जीनियस थे, बहुत तेज, पढ़ने में बहुत तेज थे। तो इनके माता पिता ने कहा कि तुम पढ़ने के डर से ये नेतागिरी करना चाहते हो कि देश आज़ादी में जाएंगे, हम जो है क्रांतिकारी बनेंगे, क्रांति करेंगे, अंग्रेज को भगाएंगे, जीवन तुम्हारा ऐसे ही गुजर जाएगा, पढ़ने से तुम बच जाओगे। तो इन्होंने दिल में बैठाया कि नहीं हमें पढ़ना है, गार्जियन का भी, अपने पिता का, मम्मी पापा का भी मान मर्यादा रखना है। और पढ़े तो बड़ा जी जान लगा करके पढ़े, काफ़ी मेहनत किए, पढ़ने में भी पीछे नहीं थे। और उस समय IAS एग्ज़ाम होती थी जो कि अंग्रेज के द्वारा लिया जाता था। और जो है उसमें परीक्षा में बैठा, पास किया, पास करके IAS का नौकरी के लिए ज्वाइन भी कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद तुरंत उसी दिन रिजाइन भी दे दिया, बहुत कम समय में तुरंत रिजाइन दे दिया। और कह दिया कि आपको ये शौक था कि मेरा बेटा IAS कंप्लीट करे, तो मैंने IAS कंप्लीट कर लिया। नौकरी करना था, नौकरी हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें ये करना नहीं है। नौकरी से रिजाइन भी दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। माता पिता का बोली बंद हो गया, लोगों का बंद हो गया। और सबों को लगा कि नहीं सही में इसमें क्षमता है रीडिंग करने का। और इसके बाद आज़ादी के लिए लड़े। लड़ने के लिए जिस समय गुलाम था, हमारा देश गुलाम था, उस समय दो ढंग से लोग जो है कर रहे थे, लड़ रहे थे। दो विचारधारा के लोग थे। एक था कि शांति से चुप रह करके असहयोग आंदोलन, हमको अंग्रेज़ों को भगाना है, मारपीट नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। वो सब गांधी जी के पीछे पीछे चले। और वह असहयोग आंदोलन, कोई तरह का जो है मारपीट नहीं, खून खराबा नहीं, इस रास्ते से आज़ादी के लिए सोचा था, जो कि गांधी जी के रास्ते से हुआ। और दूसरा दल था कि नहीं, हम उनसे भीख क्यों मांगेंगे, क्यों उनको भगाएंगे, हम क्या आवश्यकता है भगाने का, वो उसको क्या हम दिए हैं राजपाट, वो ज़बरदस्ती हमसे छीना है। तो जब हमसे ज़बरदस्ती छीना है तो हम भी उसको ज़बरदस्ती भगाएंगे। और ऐसे सोच वाले कहलाए गरम दल के नेता, क्रांतिकारी कहलाए। उन क्रांतिकारियों में से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अनेकों वीर सपूत हुए जिन्होंने सशस्त्र क्रांति किया। मारेंगे, आवश्यकता पड़ेगा तो मारेंगे। अंग्रेजों ने उन हमारे क्रांतिकारियों में से बहुतों को कह दिया आतंकवादी। आतंकवादी का मतलब है बिना उद्देश्य का किसी को मार देना। हमारे क्रांतिकारियों में जो अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, उनका ये उद्देश्य नहीं था कि जिसको तिसको मार दें, भय समा दें, नहीं। वह प्रयास करते थे कि किसी को फिजूल का न मारें, फिजूल की किसी की हत्या न करें। अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म करता था तो उनसे प्रतिशोध लेने के लिए उनकी हत्या की जाती थी, लेकिन ऐसे नहीं किसी को मार देंगे।
जबकि अंग्रेज आतंकी था। हमारे जलियांवाला बाग में किसान मजदूर बहुत से लोग गए, एक मीटिंग कर रहे थे, कोई हथियार नहीं, बैठे हुए थे, आकर के गोली चला दिया, चारों तरफ से गेट बंद कर दिया, मरवा दिया। आतंकवादी तो अंग्रेज था, आतंकवादी हमारे सपूत नहीं थे, हमारे वीर नहीं थे। हमने उनको भगाने के लिए उनको भगाया, उनके लिए जो है संघर्ष किया। ऐसे में भगत सिंह को फांसी पड़ी। आने वाले मार्च में 23 मार्च को जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी चढ़ा दिया गया। क्यों फांसी चढ़ाया? उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, केवल अंग्रेज लोग सब अफसर अधिकारी बैठे हुए थे, असेंबली में मीटिंग चल रही थी, और ये तीनों यहां से गए, बम फेंक दिए। अगर चाहते तो बम अंग्रेजों के ऊपर फेंक देते बम, तो अंग्रेज बहुत सारे मरते, लेकिन मारना उनका उद्देश्य नहीं था। बम को ऐसे जगह पर फेंका जहां लोग नहीं था, केवल आवाज हो, धराम धुम आवाज किया। इसके बाद पर्चा फेंक दिया, कहा ए अंग्रेजों, भारत छोड़ो, तुम चले जाओ, बाइज्जत तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको मारना नहीं चाहते हैं। और बम फेंकने के बावजूद भी अगर चाहता तो भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, उसी जगह पर रहा, अपने आप को सरेंडर किया। अंग्रेज उसको पकड़ लिया, केस मुकदमा करवाया, फांसी की सजा दे करके 23 मार्च को फांसी की सजा उनको दी गई। फांसी देने के पहले कहा गया था कि 22 मार्च को 24 मार्च को उनको फांसी पड़ेगी, लिखा कि 24 मार्च को फांसी देंगे। 23 मार्च होली का दिन था, और बहुत से उनके क्रांतिकारी साथियों ने कह दिया कि हम फांसी के फंदे पर से लेकर के भाग जाएंगे, तीनों को फांसी नहीं पड़ने देंगे। यह बात अंग्रेजों को मालूम हुई, इतना ज्यादा डर गया, बोला कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, फांसी पर हम लटकाने जाएंगे और वो लेकर के भाग जाएगा। इस डर से एक दिन पहले 23 मार्च को चुपके से, किसी को नहीं कहा, फांसी दे दिया। तो ये आतंकवादी अंग्रेज थे, हम लोग आतंकवादी नहीं थे, हमारे क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक अलग ग्रुप से। एक तीसरा ग्रुप था जो कि नेताजी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस न तो आतंकवादी, वो सामने सामने कहा करके मारते थे। इन्होंने सेना का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन किया, सेना बना लिया, और सेना बना करके सबको वर्दी दिया, और वर्दी दे करके सेना को ट्रेंड किया, और बोला हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। लड़ने के लिए पूर्ण रूपेण जो है तैयार हुआ, सेना बना करके। इन्होंने 2-3 नारा दिया था। नंबर 1, पहला कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका कहने का मतलब क्या था? तुम खून दो, अर्थात तुम मरने के लिए तैयार हो, युद्ध करने के लिए तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुमको हम आजादी देंगे। आजादी देने के लिए, आजादी लेने के लिए तुम हमको मदद करो, खून दो। दूसरा नारा इन्होंने दिया, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का मतलब जितना भी शासन अभी होता है तो दिल्ली से ही होता था। उन्होंने दूसरा ये कहा कि सब के सब इकट्ठे चलो दिल्ली, देखेंगे कौन अंग्रेज है, हम अंग्रेजों को भगा देंगे यहाँ से और हम शासन करेंगे। इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। स्थापना करते हुए इन्होंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ रहे थे, 1-2 घटना इसकी बताते हैं। ये रावी तट है, रावी नदी है, जैसे गंगा नदी कोसी नदी है, उसी तरह से रावी एक नदी है। नदी के किनारे पर ही ये रहते थे, अगल बगल में पढ़ते थे। और पढ़ने के दौर में ये सावन भादों का समय था, भयंकर बाढ़ का समय, और नदी के किनारे शाम के समय में ये टहल रहे थे। नदी में काफी भयंकर बाढ़, यानी उसमें वेग, क्या कहते हैं उसको, रेत, कैरेंट, जबरदस्त कैरेंट था। और उस कैरेंट पर 2 छोटे छोटे बच्चे बच्ची, लड़का लड़की जो है भसते हुए जा रहा था। छप्पर कोई लकड़ी का था, उस पर जो है दोनों बैठा हुआ और चिल्ला रहा था, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, चिल्ला रहा है। नेताजी उसी जगह पर टहल रहे थे और यही सोच रहे थे कैसे हम अंग्रेजों को भगावें, यहाँ से क्या करें, किस रास्ता से चलें। और इतने में हेल्प मी आवाज सुना। देखा कि छोटे छोटे बच्चे भसते हुए जा रहे हैं।
उन्होंने और देखा न तो सीधे नदी में कूद गया, उस बाढ़ में, भयंकर बाढ़ में नदी में कूद गया और कूद करके तैर करके उस दोनों बच्चे बच्ची को निकाल लिया बाहर। जब तैर करके बाहर निकाला तब देखता है तो देखा तो ये तो अंग्रेज बच्चा बच्ची है। एक बार तो इतना गुस्सा हुआ कि उठा करके चाहा कि फेंक दें फिर पानी में इसको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तुरंत रुक गया। उसको जो है तुरंत कपड़ा उपड़ा पोंछा, थर-थर कर रहा था पानी में, उसको सुखाया, उसको संतावना दिया, हिम्मत दिया। जब हिम्मत हो गया तब फिर जो है उनको बोला कहाँ तुम है, चलो तुमको पहुंचा देंगे, कहाँ घर है। तो उन्होंने पूछा था कि अंकल हमको उठा करके फेंक रहे थे, अगर फेंकना ही था तो निकाले क्यों, और अगर निकाल लिए तो फेंक क्यों रहे थे, अब फेंक रहे थे फिर बचा क्यों लिए, रुके क्यों, फेंक देते। आपके पास 3 विकल्प था, या तो हम बस रहे थे बसने देते, आपने निकाला, क्यों निकाला, और निकालने के बाद पुनः हमको पानी में फेंक रहे थे, क्यों फेंक रहे थे, और नहीं फेंके तो क्यों नहीं फेंके। देखने लगा नेताजी कि ये क्या बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। उनके मनोस्थिति को समझ लिया उस बच्चे ने, बोला देखो तुम पानी में फंस रहे थे, हम तुमको इसलिए निकाले कि तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। मानवता का ये बड़ा तकाजा होता है कि इंसान इंसान के काम आवे, बचाने के लिए हमने निकाला। बोला ठीक है। जब बाहर निकाल लिए तो फिर हमको वापस फेंक क्यों रहे थे, तो बोला इसलिए कि तुम अंग्रेज हो, इसलिए हम तुमको फेंक रहे थे। बोला फिर तुम क्यों रुक गए, बोला इसलिए रुक गए कि अंग्रेज हो चाहे इंडियन हो, कोई भी हो, तुम आत्मा हो, तुम आदमी हो, तुम इंसान हो। हमारा भारतीय संस्कृति ये नहीं कहता है कि किसी की हत्या करें, किसी को मारें, हम तो सबों को अपना समझते हैं, इसलिए तुमको हम बचा लिए। तो फिर उस बच्चे ने पूछा कि आखिर अंग्रेजों से, हम अंग्रेजों से इतने घृणा आपको क्यों है। तो नेताजी ने पूछा था उससे कि ये बताओ कि तुम्हारे मदर को, तुम्हारी माँ को अगर कोई किडनैप कर ले, उसके ऊपर अत्याचार करे, तुम क्या करोगे। बोला शूट हिम, उसको हम गोली मार देंगे। तो बोला यही चीज तुम्हारे अंग्रेज करते हैं, हमारी माँ, हमारी भारत माता के साथ में जो है अत्याचार करता है, इसीलिए हम जो है अत्याचार करता है, हमको, हम युद्ध करते हैं, हम लड़ते हैं, हम भागते हैं। बोला बिल्कुल ठीक करते हो, और हम तुम्हारे साथ हैं। वो दोनों बच्चे जो अंग्रेज थे, नेताजी से इतने प्रभावित हुए, उसी शहर में रहना, वहीं पर रहना, कोई यदा कदा मिलते रहते थे अंकल अंकल। और इतना ही नहीं, और थे वो कौन, कलेक्टर के बेटे थे। कलेक्टर के बेटे बेटी को बचाया, और कालांतर में उन बच्चों ने ट्यूशन उनके यहाँ नेताजी पढ़ाए, जो जो जरूरी पड़ता था वहाँ से लेते थे, और काफ़ी कुछ किए। उनकी के विषय में अगर कहानी सुनाना शुरू करेंगे तो 5 दिन में ख़त्म नहीं होगा। मुख्य रूप में जो है इन्होंने किया कि जो है जापान में जाकर के सेना, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। जहाज लेकर के आया बंगाल की खाड़ी, कलकत्ता के पास, और वहाँ से उतरा। और उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की चली हुई चाल कुछ थी कि देखा कि ये जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बंगालियों के ऊपर इनका ज़्यादा प्रभाव था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर नेताजी कुछ भी सेना को लेकर के कलकत्ता उतर जाते हैं तो सारा बंगाली उनको सहयोग देगा, सारा बंगाल उसके साथ में सहयोग में आ जाएगा, और फिर टिकना मुश्किल हो जाएगा, ये युद्ध करके हम लोगों को भगा देगा। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, नीति खेला। और उन्होंने क्या किया कि बंगाल में उस समय 4 रुपये क्विंटल धान था, 4 रुपये में 100 मन। हल्ला कर दिया कि कुछ दिन के लिए हम खरीदेंगे, और काफ़ी महंगे रेट में 16 रुपया 15 रुपया, जो 4 रुपया था, चौगुना कीमत दे करके धान को खरीदा अंग्रेजों ने, और खरीद करके बंगाल से हटा दिया, अनाज को हटा दिया। और बंगाली वहाँ पर थोड़ा सा चुप कर गया कि सोचा कि जैसा मतलब ये हुआ था कि कुछ दिन के बाद फिर रेट जो है सामान्य हो जाएगा। तो बंगालियों से यही गलती हुई, उन्होंने ज़्यादा अपने अनाज को बेच दिया कि फिर हम बाद में खरीद लेंगे। और अंग्रेज़ों की चाल सफल हुई, वो सारे धान को जो है बंगाल से निकाल लिया, और वहाँ भूखमरी की नौबत हो गई। उसी समय आज़ाद हिंद फौज बंगाल में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद अब यहाँ बंगाली खुद उन लोगों को खाने के लिए नहीं था, तो फिर आज़ाद हिंद फौज को खाना कहाँ से मिलता। उतरा, युद्ध में काफ़ी दिक्कत हुई,
और हमारे आज़ाद हिंद फौज को